हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आप सभी टाइटल पढ़ के आ गए हैं, जैसे हमेशा आप टाइटल पढ़कर ही आते हैं, थंबनेल देखकर आते हैं, पीछे भी लिखा हुआ है। अब ये टॉपिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारे यहाँ ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका साउंड जो है वो हो सकता है वीडियो के बीच में आ जाए। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि साउंड बंद हो जाए, बट एक्चुअली अब काम तो चलेगा ही, उसको तो नहीं रोक सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए, पर हमने ट्राई किया सब कुछ बंद बंद करके कि कम से कम ये डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो पहले से इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसके अलावा अब मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो लाइक करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत समय भी लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, रिसर्च करने में, क्वेश्चंस पढ़ने में, क्वेश्चन का आंसर आपको देने में बहुत समय लगता है, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, बस सिंपल सी बात है कि 500 व्यूज़ हैं तो 500 लाइक है, 500 लाइक है तो 500 अच्छे कमेंट्स हैं, 500 व्यूज़ है, 2 डिसलाइक है तो 2 डिसलाइक है, तो डिसलाइक क्यों है वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो फिर हमें अच्छा लगेगा, हम अपने आप को सुधारेंगे, है कि नहीं। तो फिर आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ये ज़रूर करिएगा, तो हमें बहुत मज़ा आता रहेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं, जैसा कि टॉपिक है रूरल बॉन्ड। ठीक है, रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए, रूरल सर्विस बॉन्ड को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हैं बच्चों के। ये प्रश्न कुछ बच्चों के ये है कि ये रूरल बॉन्ड बनाना पड़ता है तो कब बनाना पड़ता है, एडमिशन के पहले, एडमिशन के दिन, एडमिशन के बाद, या फिर कुछ बच्चों का ये है कि रूरल बॉन्ड के नियम क्या है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड का पैसा अगर मैं किसी नॉन क्रीमी लेयर से आता हूँ, EWS से आता हूँ, तो ये क्या जो बॉन्ड का राशि है ये कम हो जाएगा। इस तरीके के कुछ नियम हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको लेकर क्या नियम है मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब CGDME की जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, शायद वो क्रैश हो गई है या फिर उसमें कोई मेंटेनेंस चल रहा है, तो ओपन नहीं हो रही है। वो हो सकता है 1-2 घंटे में वो ठीक भी हो जाए। तो अभी जब ये वीडियो बन रहा है, अभी तक तो ये ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं आपको डाउनलोडेड फाइल दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको डाउनलोडेड फाइल दिखा देता हूँ। कहाँ से दिखेगा, हमारे पास है, पेन ड्राइव में रखा हुआ है, तो वहाँ से दिख जाएगा। देखिएगा कि ये PMT रूल्स 2018 यही है जो CGDME ने अपने वेबसाइट पर डाल के रखा है। ये हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन होगा, इसके बाद हम रूरल सर्विस बॉन्ड वाले इसके क्लॉज पर जाएंगे, उसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 15 मिनट से ऊपर चला जाए। जनरली हम ट्राई करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो 15 मिनट तक ना जाए। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, लास्ट में कहीं पर दिया है। ठीक है, चलिए, ओहो एक मिनट, मुझे खोजने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये जो 10A लिखा हुआ है, ये वाला जो नियम है, इसके बारे में बात हो रही है और इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखा है। राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु बंध पत्र, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है, एक एक लाइन पढ़ते हुए चलते हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद शासन द्वारा अधिसूचित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार, प्रदर्शक, जूनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। अन्य पाठ्यक्रमों BDS, फिजियोथेरेपी और BPT में यह अनिवार्यता नहीं होगी। तो मान लीजिए कि ये तो सिंपल सा है कि ये केवल MBBS के लिए है, आपको किसी और कोर्स के लिए ये बॉन्ड नहीं भरना होता है। ठीक है, कितने साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है 2 इयर्स का बॉन्ड है। 2 साल तक आपको क्या करना है, किसी शासकीय सेवा में, शासकीय अस्पताल में, सेवा केंद्र में, जांच केंद्र में आपको एक पोस्टिंग मिलेगी। रूरल का मतलब ये नहीं कि हमेशा गांव में मिलेगी, शहर के आसपास किसी सेवा केंद्र में। जैसे मान लीजिए अगर आप रायपुर में रहते हैं, रायपुर वाले समझ पाएंगे, जैसे माना में आपको मिल गई, माना बस्ती में आपको पोस्टिंग मिल गई। अगर आप दुर्ग में रहते हैं तो दुर्ग वालों को मान लीजिए
लीजिए कि आपको कुम्हारी में मिल गया है, या फिर अगर आप जेवरा सिरसा में मिल गया है, या फिर अगर आप राजनांदगांव में रहते हैं तो राजनांदगांव वालों को इस तरफ मिल गया है, रसमड़ा में मिल गया है, तो ये आप कुछ समझ सकते हैं। कांकेर वालों को लखनपुरी में मिल गया है। तो 2-4 जो जगह के नाम मुझे पता है आसपास के, इस तरीके के आसपास के एरिया में आपको मिल सकता है। बहुत इंटीरियर जाना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नियम है कि आपको 2 साल तक अपना सेवा जो है देना पड़ेगा और जिसके लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा। शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंध पत्र प्रवेश के समय अभ्यर्थी के निर्धारित प्रपत्र में यह बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए, शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंध पत्र का प्रारूप जो है, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट, मैं आपको आगे दिखाऊंगा फॉर्मेट क्या है। अब ये आपको एडमिशन के समय प्रस्तुत करना है। इसका मतलब क्या है कि आप पहले से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि आप बॉन्ड भरिएगा, अब मान लीजिए कि किसी को नहीं पता बॉन्ड होता है, वो एडमिशन लेने चला जाता है, तो उसको वहां पर समय दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से भगा देंगे कि बॉन्ड नहीं लेके आओ भाग जाओ यहाँ से। आपको समय दे दिया जाता है, आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आपको तहसील कार्यालय जाना है या जहाँ पर भी कोई नोटरी आपको मिल जाता है, वो नोटरी के पास आपको जाना है और आपको वहाँ पर जाके फॉर्मेट में अपना पूरा बॉन्ड भरवा लेना है। कोई बहुत समय नहीं लगता है। अगर आसपास ही नोटरी है तो उनको टाइप करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आप भूल गए हैं फॉर्मेट बनवाना, तो भी आप वहाँ जाने के बाद बनवा सकते हैं, या फिर आप पहले से बनवा लीजिएगा। लेकिन कब? जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, उस कॉलेज के नाम से बनता है, क्योंकि आपके फॉर्मेट में कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? अलॉटमेंट लेटर आने के बाद वो बॉन्ड का फॉर्मेट बनवाना। आप अपने किसी भी, जिस भी जगह पर रहते हैं आसपास किसी भी सरकारी ऑफिस में जहाँ पर नोटरी उपलब्ध होता है, जनरली तहसील कार्यालय में, अगर आप दुर्ग भिलाई में रहते हैं तो आपको नगर पालिका नगर निगम के ऑफिस के बाहर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर के फॉर्मेट बनवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यह अगर आप बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड एक लीगल बॉन्ड है जिसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं तो, मतलब कि एक प्रॉमिस है, लीगल प्रॉमिस है, ठीक है। अब देखिएगा कितने पैसे देने पड़ते हैं। बंध पत्र की राशि जो है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 25 लाख रुपए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, ओबीसी एसटी एससी किसी से भी हैं, तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है। यानी कि यूआर के लिए अलग है और अदर के लिए अलग है। यूआर के लिए 25 लाख है और अदर के लिए 20 लाख है, दोनों के लिए बहुत हाई है। लास्ट टाइम एक ट्वीट आया था टीएससी देव की तरफ से कि इसको कम करने का सोचा जा रहा है, लेकिन अभी तक कम हुआ नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा, बट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये 25 लाख और 20 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। अब कई बच्चों का ये प्रश्न होता है, सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ या फिर मैं एसटी में हूँ और बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो इस तरीके के अगर आपकी कंडीशन है तो भी आपका बॉन्ड का राशि यही रहेगा। बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि आपको कहीं से भी देना पड़ेगा, और बॉन्ड ये नहीं है ना कि आपको पहले से भरना है। आपकी कंडीशन अभी खराब है तो कंडीशन खराब है तो बॉन्ड मत तोड़िए, आप पूरा 2 साल काम करिए, 2 साल में आपको सैलरी भी मिलती है, फोकट में कोई करा नहीं रहा, अपनी स्थिति भी सुधारिए और काम भी करिए, सब कुछ हो जाएगा, बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बॉन्ड जो है आपको भरने का ये मतलब नहीं है कि अभी आपके पास 25 लाख रुपए होने चाहिए या 20 लाख रुपए होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर बॉन्ड तोड़ देंगे, अगर आप 2 साल के पहले जॉब छोड़ देंगे, या फिर अगर आपको 2 साल के लिए पोस्टिंग मिल रही है और वहां पर आप ज्वाइनिंग करने नहीं जाएंगे और आप ये सोचते हैं कि आपको डिग्री मिले, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आपको डिग्री और आपको सारे एनओसीज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज की तरफ से मिलेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि ये कभी कम होने वाला नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये इतना ही रहेगा। तो मत तोड़िएगा अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, सिंपल सी बात यही बोलती है। अब देखिएगा ऊपर, देखिएगा चौथे में क्या लिखा है, इन नियमों के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के सफलता पूरा करने के बाद आरंभ में अस्थायी स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आरंभ में स्नातक योग्यता केवल अस्थायी होगी। अब देखिए इसको मैं और छोटा करके आसानी से बता देता हूँ क्या लिखा है, पूरा एक एक लाइन आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, अपना पूरा जितना भी 5.5 साल का जितना भी समय होता है वो सब कुछ निपटा लेता है, तो आपको एक डिग्री मिलेगी, लेकिन वो अस्थायी होगी, टेम्पररी होगी। उसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके बेसिस पे आप पीजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक टेम्पररी है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन जो परमानेंट डिग्री होती है और जो एनओसीज होते हैं आपके पीजी के लिए, या तो किसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए या फिर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए जो आपको एक डिग्री चाहिए होती है, वो इस बॉन्ड को कंप्लीट करने पर ही मिलेगा। बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर रहे, 2 साल तक आप समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, आपको
पढ़ाई करनी है, आपको क्लिनिक खोलना, जो भी करना है, तो आप वो पैसा भर दीजिए, बस हो गया। कोई इस तरीके का क्या कहना चाहिए, कोई क्राइम नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपके पास पैसा है, पैसा भर दीजिए, 2 साल के लिए मत करिए जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको परमानेंट डिग्री मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखिएगा कि अंतिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के 1 माह के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाएगी। मतलब जो आप लोग का फाइनल ईयर का जो भी रिजल्ट होगा वो किसको भेजे जाएंगे, सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी होंगे उस समय आपके ग्रेजुएशन के समय, उनको ये लिस्ट भेजी जाएगी। लिस्ट भेजने के बाद क्या होगा, MBBS पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात 6 माह की कालावधि के भीतर आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ऐसे स्नातक डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया बॉन्ड स्वयं निरस्त समझा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, इसका एकदम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप अक्टूबर 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, कोई अभी अक्टूबर 2022 में ग्रेजुएट हो रहा है, तो 6 महीना यहाँ से ले लेते हैं। 6 महीना क्या होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2023 तक इनको आदेश आएगा, इसके पहले, ठीक है। मतलब इस बीच में, इससे और इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक के समय के बीच में, 6 महीने के बीच में आपको एक लेटर आएगा कि आपका नियुक्ति यहाँ किया गया है, आपका पोस्टिंग यहाँ किया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब किसी कारणवश हो सकता है कहीं पर पोस्ट खाली ही नहीं है, या फिर किसी भी कारणवश ये रुक जाता है, डिले हो जाता है, और 6 महीने के बजाय जैसे ही 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना हो गया, आपको कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया है किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई आदेश नहीं आया है, मतलब कि आपको पोस्टिंग नहीं मिली है, तो आपका ये जो बॉन्ड है ये कंप्लीट माना जाएगा। अब आपको ना तो आगे वेट करना है, ना ही आपको पैसे भरने हैं। गवर्नमेंट ने मान लिया कि आपके सर्विस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपको पोस्टिंग नहीं दी गई है, जैसे जो कि बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आदेश ना आए, आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे कुछ समय में आपको एक आदेश आ जाएगा कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं आया, कितने समय, 6 महीने तक, 6 महीने तक नहीं आया तो इसको कंप्लीट मान लिया जाएगा कि अब आप ग्रेजुएट हैं, ना तो आपको बॉन्ड की राशि देने की ज़रूरत है, ना तो पैसे भरने की ज़रूरत है, ना ही अब सरकार के रूरल बॉन्ड के तहत कहीं काम करने की ज़रूरत है। अब आप अपना क्लिनिक खोलिए, PG करिए, जॉब करिए, जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन डिग्री ले लीजिएगा जाके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा कि नियम 10(1) के अनुसार, जो पहला वाला लाइन मैंने पढ़ा था, सेवा अवधि शर्त पूरी करने के बाद अथवा नियम 10(3) के अनुसार समस्त देय राशि जमा करने के बाद, मतलब कि या तो 2 साल का काम कर लीजिए या तो फिर पैसा भर दीजिए, ठीक है। या तो 2 साल का काम या तो पैसा, दोनों में से एक कंप्लीट करने के बाद। 10(1) में वही लिखा था कि 2 साल काम करना है, 10(3) में ये लिखा था नहीं करने पर पैसा देना है। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद ही जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये आपको NOC देंगे। क्या देंगे, NOC। इन दोनों में से एक कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा, NOC। ये NOC को क्या करना है, ये NOC को क्या करना है, ये NOC अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता, मतलब कि अधिष्ठाता का मतलब होता है डीन, आप अपने कॉलेज के डीन के पास ये सबमिट करेंगे। डायरेक्टली उनके कैबिन में नहीं घुस जाना है, ऑफिस में जमा करना है, ठीक है। तो आप अपने डीन के पास ये जमा करेंगे और उसके बाद यह यूनिवर्सिटी जाएगी और यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी। बात समझ में आया, बात समझ में आया, इसको समझ लीजिएगा बेटा। वैसे तो ये बहुत आगे की बात है, बट अभी से समझ लेंगे तो दिक्कत क्या है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है। आप जैसे फाइनल ईयर पहुंचेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, कॉलेज में बता देंगे। बट जैसे क्या हुआ, या तो आपने क्या किया, 2 साल काम किया, या फिर आपने पैसा दिया, ठीक है। दोनों ही केसेस में, दोनों में से कोई एक कर लिया ना, उनमें दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, NOC मिलेगा। NOC कौन देगा, NOC देंगे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब इसके बाद ये NOC आप कहाँ जाएंगे, NOC को लेकर आप जाएंगे डीन के पास। डीन क्या करेंगे, डीन फिर आपकी यूनिवर्सिटी में एक
फॉर्मेट भेजेंगे और यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब आप आगे समझ जाइएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत सिंपल सा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद राज्य मेडिकल काउंसिल रजिस्टर पंजीयन में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदाय अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस, वो आपको तभी मिलेगा कि जब आपको परमानेंट डिग्री मिल जाती है। परमानेंट डिग्री ज़रूरी है, यानी कि बिना बॉन्ड के एनओसी के आपको किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने का नहीं मौका मिलेगा। बिना रजिस्टर्ड हुए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी का इलाज करते हैं, तो वो ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, आप जेल जा सकते हैं। इसीलिए आपको अंतिम डिग्री तो ज़रूरी है, बिना डिग्री के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपके पास जितना भी नियम 10(1) का अनुपालन नहीं करने के लिए दंड, यदि कोई अभ्यर्थी शासन के अधीन सेवा करने का चयन करता है और नियम 10(1) के अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है, तो नियम 10(3) में यथा उल्लेखित बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली अभ्यर्थी से भू राजस्व के बकाया के रूप में उपरोक्त अधिनियम के अनुसार नियुक्तिकर्ता कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को नियम 10(7) में यथा उल्लेखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि संपूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती। ये बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी आप इसको तोड़ने का मत सोचिएगा। कि जैसे मान लीजिए कि अभी आप, ये पीछे बैकग्राउंड वाइट है तो आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, कि अभी आप क्या मानिए, अभी आप ये मानिए कि आपने बोला कि मैं रूरल सर्विस करूँगा। ठीक है, अब मैं लड़का हूँ इसलिए मैं करूँगा लिख रहा हूँ, अगर आप लड़की हैं तो ऑब्वियसली करूँगी बोलेंगे, तो करूँगी। ठीक है, और इसके बाद करते 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 1 साल में छोड़ दिया, 1 साल में छोड़ दिया। छोड़ कैसे दिया, आप जा ही नहीं रहे, या कहीं और ऐसे प्राइवेट में काम करना शुरू कर दिया है, आप जा ही नहीं रहे हो जहाँ पे पोस्टिंग है, इस तरीके का कुछ हो गया, तो फिर आपके पास पैसे तो है नहीं, तो क्या करेंगे पता है, आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह होगा, कुछ होगा, उसको बेच के, आपके मम्मी पापा का होगा, उसको रात सात करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद जब तक कि पूरा 25 या फिर 20 लाख रुपए क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये भी ऑफेंस है, इसको मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके में आपको या तो सर्विस देनी है या तो 20 से 25 लाख रुपए भरने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा, मुझे पता है पीछे वाइट बैकग्राउंड है, जो अपना PDF है उसका, और उसमें आपको हो सकता है कि वीडियो में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, तो मैंने पढ़ के भी सुनाया है और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट भी बोला है, तो हो सकता है कोई डाउट बच जाए आप लोगों को। तो मैं आखिरी में कुछ समरी आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर से लास्ट में आपको समरी बता देता हूँ। क्या करना है, 2 साल का है बॉन्ड, केवल MBBS के लिए है, 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए अनरिजर्व को और 20 लाख रुपए अदर के लिए है। ठीक है, दोनों में से एक करने पर ही आपको क्या मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना ही करना है। अब कब कहाँ से बनेगा, ये नोटरी से बनता है जी। नोटरी क्या होता है सर, देखो बेटा, अगर आपको नोटरी नहीं पता, आपके मम्मी पापा को पता है, और मम्मी पापा के नाम से ही बनेगा, मम्मी या पापा के नाम से, अभिभावक के नाम से बनेगा, क्योंकि अगर आप 18 के नहीं हैं तो आपके नाम पर किसी भी तरीके का कोई शपथ पत्र जारी नहीं होता है, मम्मी पापा के नाम पर होता है। ठीक है, अगर आप 18 के ऊपर है तो अलग बात है। अब नोटरी में जाकर बनेगा। नोटरी नहीं समझ में आता आपके मम्मी पापा को तो कोई वो भी दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है कि अनएजुकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही रूरल एरिया में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मम्मी पापा को उतना आइडिया नहीं होता है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नोटरी सबको मालूम होता है। अब क्योंकि सरकारी काम सब करा रहे हैं, बचपन से करा रहे हैं, बड़े होने के बाद करा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं तब करा रहे हैं, सबके सब कराते हैं, तो क्योंकि सब अपना ऑफिशियल काम कराते रहते हैं तो नोटरी सबको पता होता है। फिर भी नहीं पता है तो तहसील कार्यालय चले जाइएगा। तहसील कार्यालय के सामने आसपास आपको टाइपराइटर के साथ बैठे हुए व्यक्ति दिखेंगे, कहीं कहीं पर एक ही व्यक्ति होता है, कहीं पर 8-10 व्यक्ति भी बैठे होते हैं, वही नोटरी है। ठीक है, तहसील कार्यालय जाइए, वहाँ पर उस कैंपस में, ऑफिस के बाहर या फिर उसी कैंपस के अंदर में कहीं पर कोई टाइपराइटर के साथ बैठा होगा व्यक्ति, और वही नोटरी, वहाँ पर लिखा भी होता है बड़ा बड़ा नोटरी करके। ठीक है, तो उनके पास चले जाइएगा, वो बना देंगे। अब क्या करना है, इसको क्या एडमिशन के पहले बनवाना है, तो जी हाँ, इसको एडमिशन के पहले ही
बनवाना है। बात समझ में आई? अगर आप एडमिशन के पहले नहीं बनवा पाते तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं भगा दिया जाएगा, आप जाके बनवा लीजिएगा। जहाँ पर भी आपका एडमिशन होने वाला है उस शहर के नोटरी में जाके बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको समय दे दिया जाएगा, आपको अभी नहीं भगाएंगे, नहीं लेके आए चल भाग नहीं मिलेगा एडमिशन, दूसरे को अलॉट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चिंता मत करिए। तो हो सकता है कि आपको पहले से नहीं बनवाने के कारण बाद में थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़े, इसलिए पहले से बनवा लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पास फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट है आपके रूरल बॉन्ड का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, खोज के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए, है ना, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है जी, यही वाला है रूरल बॉन्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, पीछे फॉर्मेट दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे भी ठीक से दिख नहीं रहा है वाइट बैकग्राउंड के कारण, और यही फॉर्मेट है, इसको आपको बनवाना है। अब ये फॉर्मेट है, यही चीज़ का प्रिंट आउट लेके इसमें नाम गांव लिख के नहीं ले जाना है बेटा, ये याद रखिएगा कि आपको ये फॉर्मेट दिया गया है, बनेगा तो ये बॉन्ड के पेपर के ऊपर ही बनेगा, स्टैम्प पेपर जिसको बोला जाता है उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, ऐसे प्लेन पेपर पे नहीं बनेगा, स्टैम्प पेपर पर बनेगा, नॉन जुडिशियली में। ये सारी चीज़ें नोटरी को पता होती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी बच्चे का ये प्रश्न था कि आपको अगर एक जगह एडमिशन मिला, आपने वहाँ पे बॉन्ड पेपर भरा, तो फिर दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर फिर से बॉन्ड भरेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो आप बॉन्ड बनाएंगे उसमें कॉलेज का नाम लिखा होगा, कॉलेज का नाम लिखा होगा, तो जब आपका कॉलेज चेंज हो रहा है तो जब आपको नया अलॉटमेंट मिलेगा वहाँ पर नया बॉन्ड भरेंगे। ठीक है, और पुराना जो एडमिशन है वो तो निरस्त हो जाता है, तो वो बॉन्ड का कुछ होने वाला है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप नए कॉलेज में जाएंगे, नया बॉन्ड बनेगा, और डीडी भी नया बनेगा, क्योंकि पिछले कॉलेज का जो पैसा है उसको वापस आने में समय लग जाता है, तो फिर आपको डीडी भी बनाना पड़ सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों आपको करवाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको बॉन्ड भरने में, बॉन्ड को समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। फिर भी कोई आपको नियम समझ में नहीं आता है तो फिर प्लीज़ पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से जितनी आसान भाषा में हो सके ट्राई किया है आपको समझाने का। फिर भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको सभी आंसर करने के लिए। तो हर कॉलेज के लिए बनवाएंगे, कॉलेज के नाम से बनवाएंगे, फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप नोटरी के पास ले जाएंगे, इस फॉर्मेट में बन जाएगा, आपका नाम लिखा होगा, मम्मी पापा का नाम लिखा होगा, कॉलेज का नाम लिखा होगा, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें साइन वाइन करवाना होता है, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं होती है, 1 घंटे का काम है। ठीक है, तो जब आप अलॉटमेंट लेटर आएगा तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें एडमिशन का डेट होगा। ठीक, तो अलॉटमेंट लेटर के बाद एडमिशन के डेट के आसपास आप बनवा लीजिए, आप अपने ही शहर में बनवा लीजिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।